नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई और बहन मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले बहुत सारे बच्चों का दोस्तों सब पोस्ट जो एलिजिबिलिटी है वो शो नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका सब पोस्ट एलिजिबिलिटी उनका शो नहीं हो रहा। डाउट उन बच्चों को यही आ रहा है कि सर हमारा जो सब पोस्ट है वो क्यों शो नहीं हो रहा। तो इसी चीज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों का, अभी अभी रिजल्ट आया है कुछ पोस्ट के लिए, और उस पोस्ट के अंदर क्या हुआ है कि वहां पे डायरेक्ट आपकी विदाउट चॉइस फिलिंग जो है उन बच्चों को क्या कर लिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है। तो बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं हुई है और उसके बावजूद भी इन बच्चों को क्यों सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इसी चीज के ऊपर आज हम लोग सारा चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया करके आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की अब। दोस्तों देखिएगा यहाँ से हमने क्या करा, लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद अगर आप ध्यान से इस पेज को देखेंगे आप, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे कि जो रजिस्ट्रेशन है इस बच्चे की 23 जनवरी 2025 को रजिस्टर हुआ था। समरी दिया हुआ है, राइस क्वेरी दी हुई है, डाउनलोड एडमिट कार्ड दिया हुआ है और डाउनलोड रिजल्ट दिया हुआ है। बट आप सभी को देख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि कोई भी सब पोस्ट जो एलिजिबिलिटी है ना दोस्तों, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जो पहले शो कर रहा था, सब पोस्ट जो एलिजिबिलिटी पहले शो कर रहा था, अब वो एलिजिबिलिटी शो नहीं कर रहा है। इसका एक मेजर जो कारण है दोस्तों, साइट के ऊपर सबसे पहले अपडेट का काम चल रहा है। सबसे पहले बात तो ध्यान रखना है, साइट के ऊपर आपका अपडेट हो रहा है। अपडेट किस चीज का हो रहा है, सब पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है ना, वो सभी का क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। दोबारा से आपको सब पोस्ट बच्चों को शो करेगा। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका बहुत सारा डाउट है कि सर मैंने, जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है कि 10th है और उनके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, फिर भी उनके कुछ पोस्ट के लिए ही सब पोस्ट एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों वो शो कर रहा है। उन बच्चों के लिए भी दोबारा से ये सब पोस्ट एलिजिबिलिटी को बनाया जा रहा है। और आपका जब ये सब पोस्ट एलिजिबिलिटी अपडेट हो जाएगा तो आपको साइट के ऊपर दिखने को मिल जाएगा। सभी लोगों को सब पोस्ट दोबारा से दिखेगा, चाहे किसी भी पोस्ट से रिलेटेड हो। चॉइस फिलिंग सबकी होगी, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो पोस्ट कोड 20 है उसके लिए ध्यान रखिएगा कि सब पोस्ट एलिजिबिलिटी दोबारा से क्या होगा, आपका शो होगा। ये बात ध्यान रखना है कि सब पोस्ट एलिजिबिलिटी दोस्तों दोबारा से आपका शो होगा। इस जैसे कुछ बच्चों का इस जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे ये एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है यू हैव बीन अलॉटेड एग्जाम सिटी न्यू दिल्ली 26 फरवरी 2025 इवनिंग शिफ्ट। ये तो सबका सेम ही था। तो यहाँ पे बच्चों नॉर सेट भी यहाँ पे शो हो रहा था कुछ बच्चों का। कल तक ये नॉर सेट 8 यहाँ पे शो हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि साइट जो है ना ये अपडेट हो रही थी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें या ये सारी टेक्निकल इशू आपको देखने को मिल रहा है। तो सब पोस्ट एलिजिबिलिटी जो है वो जल्द से जल्द आपके साइट के ऊपर या आपके जो भी साइट है उसके ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा और आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं कि आज बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है कई पोस्ट के लिए। तो उन पोस्ट के अंदर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। उस मेरिट लिस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये रिजल्ट नोटिफिकेशन है 143/2025, डेटेड 11/4/2025, प्रोविजनल लिखा हुआ है बहुत बड़े कैपिटल लेटर में। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट पब्लिश इन दिस रिगार्ड ऑन वेबसाइट। एम्स की वेबसाइट पे ये पब्लिश किया गया था। और ये किस बिहाफ पे, सीधे डायरेक्ट इनका मेरिट लिस्ट आया है, आप देख सकते हैं। फ्लोइंग इज टू बी मेरिट वाइज प्रोविजनल एलोकेशंस ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल बेस्ड ऑन प्रेफरेंस performance in CBT exam held on 26/2/2025 morning and evening shift, 27/2025 morning and evening shift and 28 morning and evening shift applicable of the requirement rule। मतलब जो रिक्रूटमेंट रूल था उसके अकॉर्डिंग इन बच्चों का डायरेक्ट क्या जारी हो गया है, मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों का दोस्तों यही सवाल आ रहा है कि क्या सर बहुत सारे पोस्ट के अंदर तो चॉइस फिलिंग है, बट इन बच्चों की चॉइस फिलिंग के बिना ही डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आ गया। तो इसका एक ही वैलिड रीजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये ग्रुप नंबर 10 है, इसमें बोला गया है ड्राफ्ट मैन ग्रेड
थर्ड, और यूआर की सिर्फ एक ही सीट थी, और जो कि कहाँ पे थी, एम्स न्यू दिल्ली के अंदर थी। तो भाई एक ही सीट है, तो एक सीट के लिए कोई भी चॉइस फिलिंग आपकी नहीं करवाई जाएगी। साफ सीधी बात ये है, कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। एक सीट है, एक सीट सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर ही था। जिस बच्चे का अच्छा रैंक आया है यूआर कैटेगरी से, पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है, उसको यहाँ पे क्या कर लिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है। अगर आप इसके नीचे और आते हैं तो देखेंगे ग्रुप नंबर 24 के अंदर है लैब टेक्नीशियन ईईजी, यूआर की 2 सीटें हैं, एससी की दोस्तों 1 सीट है, और एसटी की भी 1 सीट है। और देख सकते हैं ये सारा का सारा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर है। तो इसके लिए भी कोई भी प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग भरवाने की उनको कोई भी जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट जो है बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया। यूआर के 2 बच्चों को सेलेक्ट किया गया यहाँ से, क्योंकि 2 ही सीटें अवेलेबल थी, एक मेल है एक फीमेल है। और एससी कैटेगरी का एक बच्चे को सेलेक्ट किया गया, और एसटी कैटेगरी के भी मेल को एक बच्चे को सेलेक्ट। तो इसीलिए बच्चों इसके अंदर चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। आपको ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट यूआर की सिर्फ 2 ही सीटें हैं, और ईएसआई तेलंगाना के अंदर है, ईएसआई तेलंगाना के अंदर है। तो इन बच्चों को ऑन मेरिट के हिसाब से क्या कर लिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अलग अलग पोस्ट के लिए आज रिजल्ट पब्लिश किया गया है, और इन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया है। इनकी फिर डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इन बच्चों की सबसे पहले क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्दर एवोल्यूशंस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टेड अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट होंगे वो उनको टाइम देंगे, और उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और इसके बाद इनकी सीटें एलोकेट इनको हो जाएगी डीवी के बाद में इनके पास। तो आप देख सकते हैं कि इन बच्चों का जो डीबी है वो डायरेक्टली होगा। ठीक है, इसका जो है एडमिट कार्ड वगैरह इनमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ इनको लेके जानी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू बी वेरिफिकेशंस ऑफ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बाय द रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट। मतलब जो बोला गया कि जो स्टूडेंट प्रोविजनली इसके अंदर सेलेक्टेड है, उन सभी स्टूडेंट को अपने जो भी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद द डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट अलॉन्ग द रजिस्ट्रेशन स्लिप, इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, एडमिट कार्ड होगा, डैशबोर्ड से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जितने भी होंगे, जैसे डीओबी के लिए डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट इनको ज़रूरत होंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे, और जो भी इनका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे ये सबमिट करेंगे। उसके बाद इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है? बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी होती है दोस्तों, तो हमसे इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ सकता है, टेलीग्राम से जुड़ सकता है। उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।